एल्म स्ट्रीट के आखिर में एक पुराना बंगला था, एक विशाल साया। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को देखती रहती थीं। बगीचा उलझा हुआ हवा में राज फुसफुसाता था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे कहानियां सुनाते थे, भूतों की फुसफुसाहट, फटे हुए पर्दों के पीछे चलती परछाइयां। बंगला अपनी सांस रोके हुए था, भूली हुई दहशतों का एक स्मारक। ये डर की जगह थी। खिड़कियों पर बारिश की मार पड़ रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी। अंदर दोस्तों का एक समूह आपस में दुबका हुआ था। उनके चेहरे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहे थे। मैं तुम्हें घर में घुसने की चुनौती देती हूँ। अनिच्छा से वे मान गए। उनके दिल उनकी छाती में ढोल की तरह धड़क रहे थे। पुराना लोहे का दरवाजा खुल गया, एक दर्दनाक आवाज। हवा ठंडी हो गई। वे अंदर कदम रखते थे, हर हरकत घबराहट से भरी होती थी। धूल और सड़न से हवा भारी हो गई थी। बाहर बिजली की चमक से ही रोशनी आ रही थी। वे अंधेरे कमरों में सावधानी से चले गए। हर परछाई मुड़ती और कुंडलित होती दिखाई देती थी। फिर एक धमाका, एक दरवाजा एक अनदेखी शक्ति द्वारा बंद कर दिया गया। हम बाहर नहीं निकल सकते। S2, दरवाजा बंद है। वे मुड़े। उनकी सांसें उनके गले में अटक गईं। दरवाजा बंद था। उन्होंने हैंडल को हिलाया, लेकिन वह हिला नहीं। उनके सीने में दहशत फैल गई। वे फंस गए थे। चलो, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। वे धूल भरी लाइब्रेरी में ठोकर मार गए। यह एक पुरानी, भुला दी गई जगह थी, जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम पर एक नई कहानी छुपी हुई थी। अलमारियों पर किताबें लगी हुई थीं। उनके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। ये किताबें, जो कभी ज्ञान और कहानियों का खजाना थीं, अब समय के साथ धुंधली हो गई थीं। हर किताब में एक नया रहस्य छुपा हुआ था, जो केवल खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। सड़न और भूली हुई चीजों की गंध से हवा भारी थी। यह गंध, जो कभी किसी के लिए परिचित थी, अब एक अजीब और रहस्यमय माहौल बना रही थी। हर सांस के साथ वे अतीत की कहानियों को महसूस कर सकते थे, जो इस जगह में बसी हुई थीं। इन सभी पुरानी किताबों को देखो। ये किताबें, जो कभी किसी के लिए अनमोल थीं, अब केवल धूल और समय की गवाह हैं। हर एक किताब में एक कहानी छुपी हुई है, जो केवल खोजे जाने का इंतजार कर रही है। मिया ने किताबों की रीढ़ की हड्डी पर अपनी उंगलियां फेर दीं, जैसे वह उनके माध्यम से अतीत को महसूस कर रही हो। हर एक किताब में एक नया रहस्य छुपा हुआ था, जो केवल खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। हर एक बीते युग का एक मूक गवाह था। ये किताबें, जो कभी किसी के लिए अनमोल थीं, अब केवल धूल और समय की गवाह हैं। हर एक किताब में एक कहानी छुपी हुई है, जो केवल खोजे जाने का इंतजार कर रही है। चमड़े से बंधी एक किताब ने उसे अपनी ओर बुलाया। ये किताब, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी, अब एक नया रहस्य उजागर करने के लिए तैयार थी। मिया ने उसे खोला और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उसे खोला, उसका दिल तेज हो रहा था। पन्नों में नाम भरे हुए थे, जो किसी समय किसी के लिए महत्वपूर्ण थे। हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी, जो केवल खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। पन्नों में नाम भरे हुए थे, हर एक को लाल स्याही से काट दिया गया है। ये नाम, जो कभी किसी के लिए महत्वपूर्ण थे, अब केवल धूल और समय की गवाह है। हर एक को लाल स्याही से काट दिया गया है। ये निशान, जो कभी किसी के लिए महत्वपूर्ण थे, अब केवल धूल और समय की गवाह है। हर एक निशान के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, जो केवल खोजे जाने का इंतजार कर रही है। एक फुसफुसाहट, ठंडी और खतरनाक, उसके कान से टकराई। यह फुसफुसाहट, जो कभी किसी के लिए परिचित थी, अब एक अजीब और रहस्यमय माहौल बना रही थी। हर सांस के साथ वे अतीत की कहानियों को महसूस कर सकते थे, जो इस जगह में बसी हुई थी। इसने एक अभिशाप की बात कही, फंसी हुई आत्माओं की मुक्ति की तलाश में। ये आत्माएं, जो कभी किसी के लिए महत्वपूर्ण थीं, अब केवल धूल और समय की गवाह हैं। हर एक आत्मा के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, जो केवल खोजे जाने का इंतजार कर रही है। मिया ने किताब बंद कर दी। उसके चेहरे पर एक नया दृढ़ संकल्प उभर आया। ये किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक गाइड थी, एक नक्शा, जो उन्हें उस रहस्य तक ले जाने वाला था, जिसे वे इतने समय से खोज रहे थे। वह अपने दोस्तों को हवेली के भूल भुलैया हॉल के माध्यम से ले गई। उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। हर मोड़ पर वे एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे, लेकिन मिया की नेतृत्व क्षमता और उनके दोस्तों की एकजुटता ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। वे एक चरमराती सीढ़ी पर चढ़ गए। हर कदम उन्हें रहस्य के दिल के करीब ले जा रहा था।
सीढ़ियों की हर चरमराहट उनके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी, लेकिन वे जानते थे कि पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अटारी अंधेरा और दमनकारी था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हर चीज एक कहानी बयां कर रही हो, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। चांदनी की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे, जो ऊपर की खिड़कियों में दरारों से छन कर आ रहे थे। यह दृश्य एक अद्भुत और भयानक सौंदर्य का मिश्रण था, जो उनके साहसिक कार्य को और भी रोमांचक बना रहा था। कमरे के बीच में एक संदूक रखा था, प्राचीन और भव्य। यह संदूक उनके लिए एक पहेली की तरह था, जिसे सुलझाना उनके मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। मिया को एक निश्चितता के साथ पता था, जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि यही कुंजी थी। यह कुंजी सिर्फ एक साधारण कुंजी नहीं थी, बल्कि उनके सभी सवालों के जवाब का द्वार खोलने वाली थी। मिया ने कुंजी को उठाया और अपने दोस्तों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। जैसे ही मिया ने संदूक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे में एक ठंडी जगह बस गई। ऊर्जा से हवा छटक गई और फिर यह प्रकट हुआ। एक पारभासी आकृति, उसकी विशेषताएं धुंधली और अस्पष्ट, उनके सामने हवा में मंडरा रही है। मिया के दोस्त हाँफने लगे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। लेकिन मिया अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी निगाहें भूतिया प्रेत पर टिकी हुई थी। भूत ने संदूक की ओर अपनी कांपती उंगली उठाई। उसकी खामोश याचना खामोशी में गूंज रही थी। कांपते हाथों से मिया ने ट्रंक का भारी ढक्कन उठाया। अंदर पीले फीते और फीके मखमल के बीच अक्षरों का ढेर रखा था, जो एक फीके रिबन से बंधे थे। वह महसूस कर सकती थी कि हर एक में पहेली का एक टुकड़ा है, अतीत का एक टुकड़ा है। उसने पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी, जो दमनकारी तिश्नों को काट रही थी। पत्र पछतावे से, दुख से, एक अधूरे जीवन के दर्द से भरे हुए थे। हर शब्द क्षमा याचना के लिए एक याचना थी, शांति की लालसा थी। भाग 8, शाप को तोड़ना। जैसे ही मिया ने पढ़ा, भूत झिलमिलाता रहा। हर गुजरते पल के साथ उसका रूप और ठोस होता गया। मिया ने महसूस किया कि अभिशाप प्रतिशोध में नहीं, बल्कि अनकहे शब्दों के भार में है। दमनकारी माहौल हटने लगा। उसकी जगह शांति और शांति की भावना ने ले ली। लेकिन उन्होंने आशा, मोचन, क्षमा की स्थायी शक्ति की भी बात कही। पत्रों ने प्यार, विश्वासघात, एक टूटे हुए दिल की कहानी बताई, जो ठीक होने से इनकार कर दिया। हर शब्द के साथ भूत उज्जवल होता गया, उसकी विशेषताएं स्पष्ट होती गईं। भाग 9, आखिरकार आजादी। यह वह क्षण था जिसका मिया ने लंबे समय से इंतजार किया था। अंत में, जैसे ही मिया आखिरी पत्र पर पहुंची, उसने महसूस किया कि यह पत्र ही उसकी मुक्ति की कुंजी थी। भूत मुस्कुराया। यह एक उदास मुस्कान थी, जैसे वह अपने अतीत को अलविदा कह रहा हो। उदासी से सनी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। लेकिन फिर भी यह एक मुस्कान थी, जो मिया को सांत्वना दे रही थी। आकृति एक बार झिलमिलाती है, जैसे वह अपनी अंतिम विदाई दे रही हो। फिर फीकी पड़ने लगती है, जैसे वह धीरे धीरे इस दुनिया से विदा ले रही हो। प्रकाश के कणों में विलीन हो जाती है, जो कमरे के चारों ओर घूमते हैं, जैसे वे एक नई शुरुआत का संकेत दे रहे हों। भूत की उपस्थिति के अंतिम अवशेष गायब हो गए, जैसे वह हमेशा के लिए मुक्त हो गया हो। केवल शांति की भावना और लैवेंडर की हल्की गंध को पीछे छोड़ते हुए, जो मिया के दिल को सुकून दे रही थी। अभिशाप टूट गया था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन अंत में मिया ने इसे पूरा कर लिया था। फंसी हुई आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। वह आत्मा अब शांति में थी और मिया को भी शांति का अनुभव हो रहा था। मिया ने संदूक को बंद कर दिया। उसका दिल भारी था, जैसे उसने एक पुराने दोस्त को अलविदा कहा हो, लेकिन संतोष की एक अजीब सी अनुभूति से भी भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसने न केवल आत्मा को मुक्त किया था, बल्कि खुद को भी। भाग 10, हवा में एक धन्यवाद। बाहर तूफान थम गया था। पीछे एक तारों से जगमगाता रात का आकाश छूट गया था। दोस्त हवेली से बाहर निकल गए। उनके कदम अब हल्के हो गए थे। उनके दिल अब घर के रहस्यों के बोझ तले दबे नहीं थे। जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, एक हल्की हवा ऊंचे बगीचे की पत्तियों को हिला देती है। यह अपने साथ एक हल्की फुसफुसाहट लेकर आया, जो टिटिहरी की चहचहाहट के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। धन्यवाद, यह कहने लगा, और फिर वह चला गया। भाग 11, रहस्य बना हुआ है। एल्म स्ट्रीट के अंत में पुरानी हवेली अभी भी खड़ी थी, लेकिन अब यह खतरनाक नहीं लग रहा था। अब उस भयावहता को धारण नहीं करता था। खिड़कियां, हालांकि अभी भी अंधेरा है,
तारों की रोशनी को दर्शाती हुई प्रतीत होती है, शांति का संकेत देती है। एल्म स्ट्रीट पर घर के रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य बने रहेंगे। लेकिन एक बात निश्चित थी, अभिशाप टूट गया था, आत्माएं शांति में थी। और कभी-कभी एक शांत रात में अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता है तो उसे हवा में धन्यवाद की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है।